दर्शनानुवादेन दर्शनानुवादेन चक्षुर दर्शन। ये देखो अभी ये भी एक प्रयोग आ रहा है ना, चक्षुर दर्शन, ये भी विसर्ग का ही विकल्प है। चक्षु दर्शन वो पढ़ते ना अपन, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने, क्या है, जिन्हें भक्ति ही जिन्हें भक्ति ही जिन्हें भक्ति ही दिने दिने। क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए यूं। आपके में पेज नंबर पता नहीं कौन सा होगा, 8वें सूत्र के टीका का शुरुआत देख लीजिए। दर्शनानुवाद, संयमानुवाद हो गया था, अब दर्शनानुवाद है ना। तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन यानी इन दोनों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के क्षीण कषाय तक के गुणस्थान होते हैं, 1 से लेकर के 12, ठीक है ना। चक्षु दर्शन में और अचक्षु दर्शन में। अवधि दर्शने असंयत सम्यक दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि, यानी अवधि दर्शन में चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक होते। तृतीय गुणस्थान की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करी है। केवल दर्शने सयोग केवली अयोग केवली च, ठीक है ना। केवल दर्शन के 2 गुणस्थान, सयोग केवली और अयोग केवली। लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कपोतलेश्यासु मिथ्या दृष्टियादीनि असंयत सम्यक दृष्टियंतानि संति। कृष्ण नील और कापोतलेश्या में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के असंयत सम्यक दृष्टि के अंत तक के। यहाँ पर लेश्या जो है वो भाव लेश्या की बात चल रही है, शरीर के रंग की बात नहीं चल रही है। लेकिन आचार्य भगवंत ये जो इसी तलवार सिद्धि में आगे सूत्र नहीं आएगा, पुलाक बकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, उस सूत्र में पुलाक आदि की षडपी लेश्या इस प्रकार से भी वर्णन उसमें आया होगा। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा। तो उन्होंने 6 लेश्याओं को भी स्वीकार किया है कहीं कहीं पर, इसलिए ध्यान रखना। तेजः पद्मलेशयोर मिथ्या दृष्टियादीनि अप्रमत्त स्थानांतानि। तेज और पद्मलेश्या में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के 7म गुणस्थान तक के गुणस्थान आएंगे, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं होगी? जो शुक्ल लेश्या वहां लेके जाएगा, क्या बोलते हैं, नवग्रह वेग में मिथ्या दृष्टि जाएगा, तो शुक्ल लेश्या के बिना जा ही नहीं सकता, क्योंकि 16 स्वर्ग के ऊपर सब शुक्ल लेश्या ही है ना। ऐसा शुक्ल लेश्यायाम मिथ्या दृष्टियादीनि सयोग केवली अंतानि। शुक्ल लेश्या में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली तक के गुणस्थान हैं। अलेश्या अयोग केवलिनः, ठीक है ना। सयोग केवली की औपचारिक लेश्या, सयोग केवली की लेश्या औपचारिक होगी, कोई कषाय वहां पर नहीं है इस कारण से, ठीक है ना। ये हो गया आपका कि शुक्ल लेश्या में मिथ्या दृष्टि से सयोग केवली तक के और अलेश्या का अयोग केवली का गुणस्थान हो जाएगा। भव्यानुवादेन भव्येषु चतुर्दशापि संति। भव्यानुवाद से भव्यों में 14 ही गुणस्थान होंगे। अभव्य आद्य एव स्थाने, एक ही स्थान प्रथम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अब देखो सम्यक्त्वानुवादेन, ये ध्यान से चलना। क्षायिक सम्यक्त्वे असंयत सम्यक दृष्टियादीनि अयोग केवली अंतानि संति। क्षायिक सम्यक्त्व में तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अयोग केवली गुणस्थान तक के गुणस्थान हो गए। गुणस्थानातीत भी है ना, सिद्धों का भी क्षायिक सम्यक्त्व होता है। क्या बोल रहे? अयोग केवली अंतानि, ये पूरे में आ रही है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वे असंयत सम्यक दृष्टियादीनि, क्या असंयत सम्यक दृष्टि आदीनि, ठीक है ना। वर्णो यम सवर्णे न च परलोप्य। अयोग के अप्रवत्तांतानि
छायोपशमिक सम्यक्त्व में चतुर्थ गुण स्थान को आदि लेकर के सप्तम गुण स्थान तक के 4 गुण स्थान छयोपशम सम्यक्त्व के होते हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम। असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। इसके ऊपर या तो औपशमिक होगा, वो द्वितीयोपशम होगा, या फिर छायिक होगा। औपशमिक सम्यक्त्वे असंयत सम्यक दृष्टियादीनि उपशांत कषायांतानि। तो छाया उपशम सम्यक्त्व में उन्होंने कह दिया चतुर्थ गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। याद रखें, प्रथमोपशम 4 से 7 तक और द्वितीयोपशम 4 से लेकर 11 तक, है ना। द्वितीयोपशम चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए चतुर्थ गुण स्थान से द्वितीयोपशम प्रारंभ होके वापस भावलिंगी होके सप्तम गुण स्थान में आएंगे, छठे सातवें में भावागमन करेंगे कई बार, सहस्त्र बार, और वहां से श्रेणी चढ़ जाएंगे। तो द्वितीयोपशम का अंतर मुहूर्त काली है। सोचो, चतुर्थ से प्राप्त करने से लेकर सहस्त्र बार, छठवा सातवां घूमने को लेकर, और उसके बाद वहां से श्रेणी चढ़ के उपशांत गुण स्थान तक पहुंचने तक पूरे का भी टोटल काल कितना? अंत। इतने में कितने काम संपन्न। अब आप सोचो, ये 48 मिनट की सामायिक अच्छी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैं? सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि उस 48 मिनट में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को धारण करने वाला, शुरुआत करने वाला जीव द्वितीयोपशम करके वापस सप्तम में आके सहस्त्र बार आवागमन करके छठा सातवां करके, और उसका श्रेणी भी चढ़ जाता है, 11वें गुण स्थान का काल भी पूरा करता है। इतना अंतर मुहूर्त में। बोलो, अब इसमें एक ऐसा मान सकते हैं कि अगर द्वितीयोपशम का अंतर मुहूर्त काल अलग तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि द्वितीयोपशम वहां से स्टार्टिंग से लेकर के 11वें गुण स्थान तक द्वितीयोपशम सम्यक, तो उसका उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर। तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा अपन ले नहीं सकते। इतना भी अंतर मुहूर्त में वो कंप्लीट कर जाता है, और अपन सोचते हैं 48 मिनट में होगा क्या। वही 48 मिनट का खेल है। इसलिए अपन दोपहर में आहार के बाद सामायिक करने बैठते हैं। प्रमाद भी आ सकता है, तकलीफ भी हो सकती है, भरे पेट दिक्कत तो होती है, लेकिन एटलीस्ट प्रयत्न करना भी अपने आप में सामायिक तो मानोगे कि नहीं मानोगे? कि सो जाने से बेहतर है, लौट जाने से बेहतर है कि आपने कम से कम बैठे भी झूल रहे हो, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कम से कम आपने प्रयास पुरुषार्थ तो किया। सामने बैठने क्यों कह रहे हैं? अपन जाते हैं अपने कमरे में, हम कह रहे हैं आप हमारे सामने नहीं, तो थोड़ा प्रमाद हमको ही जाएगा, थोड़ा टिक जाता है। और टिकने का अर्थ है टिक गए, ये फाइनल बात है। आप ऐसा नहीं, मैं और आपकी किसी की बात नहीं है, व्यक्तिगत किसी के ऊपर भी नहीं है, अपने खुद के ऊपर लगा रहे हैं। हम तो खुद जानते, जरा सा आप यदि सामने नहीं हो तो हमारा प्रमाद और चरम पर पहुंच जाता है। इसलिए संघ में साथ में रहने का उद्देश्य क्या रहता है? ताकि हम अपने प्रमादों को जीत सकें। कम से कम सामायिक के समय अपने अपने कमरे में नहीं घुसना चाहिए। बड़ी माता जी के पास बैठ के सामायिक करो, भले ही बड़ी माता जी लेट जाती हैं, क्या चलो हमारे पास नहीं बैठना है, मुनियों के साथ सामायिक नहीं करना है, तो दूसरा तरीका अपनाएं अपन। आप लोग बड़ी माता जी के पास बैठ करके सामायिक करिए। माता जी लेटी हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, पर आपका तो स्वास्थ्य खराब नहीं है। आप 2-3 तो एक साथ बैठ सकते हो वहां पे अंदर जा करके। चलो वहां तो आपको ठंडा भी मिल जाता है, सब मिल जाता है, तो आप वहां पर बैठिए सामायिक करने के लिए। लेकिन कम से कम सामायिक तो तीनों वक्त की सामूहिक आप लोगों को कर लेनी चाहिए। हालांकि सामायिक तो अकेले ही होती है, परंतु सामूहिक करने का एक फायदा होता है कि हम बहुत सारे प्रमादों से बच जाते हैं, और एक दूसरे के अच्छे गुणों को देखने से हमको प्रेरणा भी मिलती है। वो अच्छे से बैठे हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अच्छे से बैठे। यदि अपन कहीं ढीले जाते रहते हैं, दूसरा यदि अच्छे से बैठा हुआ है, तो अपन को भी प्रेरणा मिलती है कि अपन अच्छे से बैठ जाए, है ना। अब ये लोग बैठते हैं, उषा दीदी, दादी वगैरह बैठते थे, ये लोग तो बहुत अच्छे से सामायिक करने बैठते हैं, हम लोगों के सामने बैठते थे, तो कभी कभी हमको भी ढीलापन होने लगता, तबीयत खराब ही रहती है, तो भी इनको देख के लगता है ब्रह्मचारिणी तो इतने अच्छे से बैठी, और अपन कैसे झुक रहे हैं, तो अपन भी तुरंत क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ रह करके गुणों का विकास होने की बहुत सारे साधन संयोजन अपन को मिलते रहते हैं। कमियां तो होती हैं भाई, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सबके अलग अलग स्वभाव रहते हैं, सबके अलग अलग मानसिकताएं रहती हैं, तो कई विकल्प भी खड़े होते हैं। पर अगर विकल्पों को गौण किया जाए
तो संग में रहने के करोड़ों फायदे हैं, करोड़ों करोड़ों फायदे हुआ करते हैं। आप बहुत आंतरिक विकास, आत्मिक विकास इसके माध्यम से कर सकते हैं। जिसने इसको कीचड़ मान लिया है उसको भी सब जगह कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। और जो ये समझते चलो कीचड़ है तो ठीक है, कमल कहाँ खिलता है, बोलो भाई, तो मतलब ये कीचड़ है आपके लिए। लेकिन कह रहे हैं अगर ऐसा कोई कह भी दे तो बोलना हाँ ठीक है, कीचड़ है, कमल कहाँ खिलते हैं, कीचड़ में तो खिला करते हैं। अनेकांत दृष्टि, कल कहा था ना, किसी ने आपको भ्रष्टाचारी कह दिया, समय साल के में चल रहे थे ना, हाउ है हम भ्रष्टाचारी, क्यों? निर्विकल्प समाधि भ्रष्टानाम, निर्विकल्प समाधि से च्युत होने से भ्रष्ट तो है ही अपन। कई बार दिन में भ्रष्ट हो रहे हैं फिर संभल रहे हैं। छेदोपस्थापना चारित्र का मतलब क्या है? छेद होकर उपस्थापना, कई बार संकल्प विकल्पों में जाकर वापस अपने आप को संकल्पों में लाते हैं। इस प्रकार से कितनी बार सामायिक चारित्र का छेद होता है, उससे स्थापित होना ही तो छेदोपस्थापना चारित्र है। आइए तो औपशमिक सम्यक्त्व के चतुर्थ से लेकर के 11वें गुण स्थान तक, जिसमें यदि थोड़ा सा रेफरेंस करें तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का 4 से 7 तक गुण स्थान और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का 4 से लेकर 11। और अच्छे से याद रखें, प्रथमोपशम वाला कभी द्वितीयोपशम प्राप्त नहीं करता, छयोपशम वाला ही द्वितीयोपशम प्राप्त करेगा। क्या? पूर्व से उपशमित प्रकृतियों का नहीं, किंतु पूर्व में उपशमित और उदयात प्रकृतियों का दोबारा उपशमन करना जो है, हाँ दोबारा उपशमन करना ही क्या कहलाता है? द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम वाला पहले अन्य सम्यक्त्वादिक में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ही वह व्यवस्था को प्राप्त करेगा। क्या? 4 से 7 तक। अरे 4 से 7 तक सीधे सीधे, और द्वितीयोपशम 4 से 11 तक बस। सासाधन सम्यक दृष्टि ही, सम्यक मिथ्या दृष्टि ही, मिथ्या दृष्टिश्च। देखो आपके पास 3 उदाहरण हैं यहाँ पर विसर्ग संधि के। सासाधन सम्यक दृष्टि ही, एक विसर्ग आया, पीछे स आ गया, इसलिए विसर्ग के कारण, स के कारण विसर्ग की संधि नहीं करी है। याद आ गया आपको? स होने के कारण विसर्ग की संधि, क्योंकि घोष में तो हो जाती है मगर अघोष में होती नहीं है, इस कारण से विसर्ग को जैसा का तैसा रहने दिया। फिर देखो सम्यक मिथ्या दृष्टि ही, क्या हुआ? पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा, सम्यक मिथ्या दृष्टि, म के आने पर क को पंचम अक्षर बनाया, सम्यक मिथ्या दृष्टि ही। फिर देखो मिथ्या दृष्टिर, ये विसर्ग था, अभी आगे सूत्र आएगा, अपन लोग अभी पढ़े नहीं कातंत्र में कि उसको विसर्ग को रेफ हुआ है, तो ऊपर मिथ्या के ऊपर रेफ गया ना, सम्यक मिथ्या दृष्टिर है। अभी सूत्र आएगा, अभी नहीं कर रहे, जब आएगा तब करेंगे, अभी से। हाँ मिथ्या दृष्टि, और फिर आको मिथ्या दृष्टिश्च, क्या हो गया? चे वशम विसर्जनीय विषय, तो सम्यक ये आ गया मिथ्या दृष्टि ही च। 3 प्रकार से आ गए, पहला सासाधन सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि और तीसरा मिथ्या दृष्टि। स्वे स्वे स्थाने, अपने अपने स्थान में मान लो, यानी मिथ्यात्व वाले का पहला गुण स्थान, सासाधन वाले का दूसरा गुण स्थान और सम्यक मिथ्यात्व वाले का तीसरा गुण स्थान मान लेना चाहिए। मानना क्यों चाहिए? होता है। संज्ञानुवादेन संगिषु 12 गुण स्थानानि क्षीण कषायांतानि, संगियों के 12 गुण स्थान हैं। सीधे कह दिया, अंत का गुण स्थान का नाम बता दिया, क्षीण कषाय, वो 12वां गुण स्थान है। यानी पहले से लेकर के 12 गुण स्थान किसके हो गए? संगियों के हो गए। असंगिषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम, असंगियों में तो मिथ्यात्व ही रहने वाला, भले ही असंगी पंचेंद्रिय क्यों ना हो, लेकिन असंगियों में मिथ्यात्व ही रहने वाला, तो एकमेव स्थानम। तदुभय व्यपदेश रहितः सयोग केवली अयोग केवली च, तदुभय, तदुभय मतलब तत् उभय, याद है कि नहीं है? तत् उभय क्या हो गया? तदुभय वर्ग प्रथमा पदांत स्वरघोष वत्सु तृतीयाम, तो उसके उभय व्यपदेश से रहित, यानी ना तो संगी है ना संगी है। धवला ग्रंथ में क्या लिखा?
नो संगी नो असंगी। कौन? संयोग केवली और मन होते हुए भी, द्रव्य मन होते हुए भी, क्योंकि भाव मन का अभाव होने से वहां संगी आदि ये उपचार लगने वाला। अब उपचार से संगी है लेकिन व्यवहार से निश्चय से संगी नहीं। आहारानुवादेन आहार केषु मिथ्या दृष्टियादीनि संयोग केवलियंतानि। आहारकों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के 13वें गुण स्थान तक ले लेना। अनाहार केषु विग्रह गति आपन्नेषु, है ना, विग्रह गति आपन्नेषु। जो विग्रह गति में है ऐसा जीव त्रीणि गुण स्थानानि, विग्रह गति के 3 ही गुण स्थान है, पहला दूसरा और चौथा। मरण के जो गुण स्थान है 3 ही गुण स्थान है, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि ही, सासाधन सम्यक दृष्टि ही, असंयत सम्यक दृष्टि ही च। ठीक है, कौन कौन से? एक तो मिथ्या दृष्टि, दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि और चौथा असंयत सम्यक। क्या भैया बोलो, मरण के कौन कौन से गुण स्थान है? अभी बोला, कहाँ देख रहे हो, कहाँ दिमाग चल रहा है? दीक्षा दिवस है कल, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कहीं भी देखते रहोगे बैठकर। क्लियर बोल रहा हूं तो आप नहीं बता पा रहे पलट करके। या देख करके क्या बता रहे हो तो भी गलत बोल रहे हो। हाँ, पहला सही हो तो देख के बोला आपने। मरण के गुण स्थान नहीं बता तुमको कि जीव मरेगा तो उसके कौन कौन से गुण स्थान हो जाएंगे विग्रह गति में? अरे 3 ही गुण स्थान है, वो भी दुगने कर दो, 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4। पहला दूसरा चौथा, बस और कुछ नहीं। ट्रिक कितनी बार सुनाते हैं भैया। मरण के 3 गुण स्थान है, बस पहला दूसरा चौथा। किसी भी गुण स्थान में होगा, मरण के साथ ही वो 3 गुण स्थानों में जरूर होगा, पहला दूसरा या चौथा। सम्यक्त्व के साथ मरेगा तो चतुर्थ गुण स्थान लेकर के जाएगा, मिथ्यात्व के साथ मरेगा तो प्रथम गुण स्थान लेके जाएगा, और अगर उपशम सम्यक दर्शन से गिरा है, सासाधन के साथ मरा है, तो विग्रह गति में दूसरा गुण स्थान बन सकता है, जो वहां पहुंचने के बाद मिथ्यात्व में परिवर्तित हो जाएगा। समुद्घात गतः संयोग केवली अयोग केवली च। समुद्घातगत संयोग केवली और अयोग केवली जो हैं वे भी अनाहारक होते हैं, क्योंकि अयोग केवली के तो कर्म आना बंद हो जाते हैं, और संयोग केवली कौन सा? समुद्घातगत। समुद्घातगत मतलब किस समय अनाहारक हो जाता है वो? जिस समय उसका कार्मण का योग होता है। कार्मण का योग कब होता है? लोक पूर्ण समुद्घात के समय। उस समय वो जीव क्या हो जाता है? अनाहारक हो जाता है। सिद्धाः परमेष्टिनः अतीत गुण स्थानाः। सिद्ध परमेष्टियों का गुण स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? ना तो मोह है और ना तो योग है। इस कारण से गुण स्थान की परिभाषा ही शून्य हो जाती है। उक्ता सत्प्ररूपणा, इस प्रकार से सत्प्ररूपणा आपके सामने कह दी गई है। क्या आप लोगों ने पहले देखी थी कि सब सीधे आकर के बैठ गए कक्षा में? हैं? बैठ गए सीधे आके? हैं? देख करके आएंगे ना तो ये जल्दी जल्दी बैठेगा, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि अनुभव सागर जी महाराज सर्वराज सिद्धि की वाचना कर रहे हैं। वाचना नहीं कर रहे हैं हम, आपको समझने का पुरुषार्थ करना है, तब तो पढ़ने का मतलब है। हमारी तो पढ़ी पढ़ाई है साहब, आप लोगों के लिए बैठे हैं इतनी मेहनत करने के लिए दोबारा। ठीक है, ये गुण स्थानों में कौन कौन से मार्गणा में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं उनका वर्णन यहाँ पर हो गया सत्प्ररूपणा के आधार से। अब किन गुण स्थानों में आदि आदि में कितनी संख्या जीवों की है पहले गुण स्थानों में बताएंगे, फिर विशेषण करके मार्गणाओं में बताएंगे। अपन सिर्फ आज क्या देख लेते हैं? सबसे पहले सिर्फ सामान्य यानी कि ओघ देख लेते हैं गुण स्थान। संख्या प्ररूपणा उच्यते। मैं संधि तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान देते जाना। संख्या प्ररूपणा उच्यते। क्या हुआ? वर्णे हो, ठीक है ना।
सा द्विविधा, यहाँ भी साह द्विविध नहीं, सा तो स्त्रीलिंग है, सा होगा। सामान्येन तावत जीवाः मिथ्या, मेरे यहाँ सामान्य लिखा है, विशेषण भी दो प्रकार से भी सामान्य विशेषण नहीं, अभी तो यहाँ सामान्य ही है ना, चर्चा पहले सामान्य। ऐसा होगा साविधा साद्विविधा सामान्येन विशेषेण च तावत सामान्येन, ऐसा होगा है ना, ऐसा होगा ना, हाँ। तावत सामान्येन जीवाः मिथ्या दृष्टयः अनंतानंताः। आपकी और मेरी पुस्तक में एक जैसा है, इन लोगों के में सही लिखा होगा, अपनी गलत लिखा होगा। अरे हाँ ना, समझ गया भैया, साद्विविधा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ लो जरा सा, कि वो दो प्रकार की होती हैं। कैसे? सामान्येन विशेषेण च, एक तो सामान्य से, एक विशेष से। फिर लिखा होगा सामान्येन तावत, ऐसे लिखा ना, कि पहले तो बता दिया वो दो प्रकार की होती हैं, फिर उन दो प्रकार में बता दिया सामान्य से विशेष से। फिर अब चर्चा करेंगे तावत सामान्येन, उसमें सामान्य से जीवा, जो जीव है, कौन से जीव? मिथ्या दृष्टयः अनंतानंताः, मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होते हैं। ठीक है भाई, पकड़ लिया। कहां से है साहब? साहब दर्शन प्रतिबंधित है तो भी अभी थोड़ा सा ध्यान रखें ना, अपनी सुरक्षा रखें। हमारे पास दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, पता नहीं चलता ना कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। आप अपनी सुरक्षा रखें, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। हमारे लिए नहीं कह रहे, आपकी सुरक्षा के लिए। चलिए, क्या चल रहा था? तो मिथ्या दृष्टि कितने हो गए? अनंतानंत। क्यों? सब मिथ्या दृष्टि तो भरे ठसे पड़े, अभव्य जितने हैं सब मिथ्या दृष्टि है। भव्यों में भी अनंतानंत मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना। सासाधन सम्यक दृष्टयः, सम्यक मिथ्या दृष्टयः, असंयत सम्यक दृष्टयः, संयता संयताश्च। सीधे 4 गुण स्थान ठोक दिए उन्होंने। सासाधन सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, और संयता संयत। इनका पल्योपम असंख्येय भाग प्रमिताः, पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण। कितने? पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण, मतलब संख्या ज्यादा नहीं है इनकी। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें गुण स्थानों की संख्या यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है नीचे ग्रंथांतर से। द्वितीय गुण स्थाने द्विपंचाशत कोटयः, लो दो कितने? 52 करोड़। द्विपंचाशत मतलब 52 करोड़, इस प्रकार से बनाई हुई है उन्होंने संख्या, है ना। तृतीय गुण स्थाने चतुरधिकाः शतकोटयः, 104 करोड़। करोड़ ही हुआ ना, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिल्कुल 52 करोड़ ऊपर। नीचे हो गई तृतीय गुण स्थान की कितनी हो गई? लिख लो अपने अपने पास, पूछूंगा कल मैं। पहले वाले दूसरे गुण स्थान की रख ली, पहले गुण स्थान की संख्या कितनी लिखी? अनंतानंत। लिखो फटाफट। दूसरे गुण स्थान में 52 करोड़, तीसरे वाले में सरल कर दो, इसी की दुगनी कर दो, 52 करोड़। सुनाई देता एक बार में? 52 करोड़। तीसरे वाले में 104 करोड़, चौथे में 70 करोड़, पांचवें में 13 करोड़, ठीक हो गई है? छठे के भी संख्या कहाँ है? तो 5 तक के लेना है। ये कहाँ से लाया है? 13 कोड़ी देसे 52 शासने मुणे दब्बा
मिस्साविये तद्दुगुणा असंजदा सप्त कोटि स्वयं, ऐसी गाथा कहीं से आई है अपने पास। उस गाथा में ये प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे गुण स्थान की 52 करोड़, तीसरे गुण स्थान की 104 करोड़, चौथे गुण स्थान की 70 करोड़ और पांचवें गुण स्थान की 13 करोड़, ऐसी संख्या अपने सामने रखी गई है। ठीक है ना। प्रमत्त संयताः कोटि पृथक्त्व संख्याः। प्रमत्त संयत नाम के छठवें गुण स्थान में कोटि पृथक्त्व नाम की संज्ञा बताई गई है। क्या होता है ये, इसी की टीका में आगे देखिए। पृथक्त्वम इति आगम संज्ञा तीस्रणाम कोटिनाम उपरि नवानाम अधः। यहाँ भी करोड़ का प्रकरण है इसलिए करोड़ लिख रहे हैं, बाकी पृथक्त्व संख्या जहां भी लिखा हो 3 से ऊपर और 9 से नीचे क्या लेना है। जैसे मैंने कहा आपसे, हमारे संघ में कितनी आरिकाएं हैं, तो पृथक्त्व संख्या कितनी, 6 नहीं बोला, कितनी कह दी, पृथक्त्व संख्या यानी 3 से ज्यादा है और 9 से। अगर शत पृथक्त्व कह दूं तो 300 से ऊपर 900 से नीचे। सहस्त्र पृथक्त्व कह दूं तो 3000 से ज्यादा और 9000 से कम। लक्ष्य पृथक्त्व कह दिया जाए तो 3 लाख से ज्यादा और 9 से कम, 3 से 9 के बीच। कोटि पृथक्त्व कह दिया तो 3 करोड़ से ज्यादा और 9 करोड़ से कम। पल्य पृथक्त्व 3 पल्ले से ज्यादा 9 पल्ले से कम। सागर पृथक्त्व 3 सागर से ज्यादा 9 से कम। बैठ गई बात। पृथक्त्व संख्या का प्रमाण ही है 3 से ज्यादा और 9 से कम। ठीक है भाई। अप्रमत्त संयताः संख्याः, वैसे इन्होंने ग्रंथांतर से यहाँ पर संख्याएं निकाली हैं। प्रमत्त संहिता की निर्धारितुम शक्याः, भले ही यहाँ पर उन्होंने कोटि पृथक संख्या बताई है पर उसका निर्धारण किया जा सकता है। तेन तत्संख्या कथ्यते कोटि पंचकम त्रिनवति लक्ष अष्टानवति सहस्रा शतद्वयं षट्च वेदितव्या। 5 करोड़ 53 लाख 98,206 कितनी हो गई। आपको निमंत्रण दे भैया लिखने का। 5 करोड़ 93 लाख 98,206। 5 करोड़ 93 लाख 98,206 सीधी संख्या बोल रहा हूं। 59398206 59398206 फोन नंबर जल्दी याद होते अपन सबको हैं। कितनी हो गई बहलो। 5 करोड़ 93 लाख 98,206 ये हो गई किसकी, प्रमत्त संयतों की संख्या। अप्रमत्त संयत क्या बता रहे हैं, वो संख्यात ही हुआ करते हैं, उनकी संख्या भी नीचे दी हुई है। 7 संख्या न ज्ञायते चेतुच्यते कोटिद्वयं षण्णवति लक्षा नवनवति सहस्रा शतमेकम त्रयधिकम। ठीक है ना। प्रमत्त संयतों की आदि कर दो है। प्रमत्त संयत की आदि करिए। 2 करोड़ 96 लाख 99,103। 5 करोड़ 93 लाख 98,000 इसकी नोट कर दो। और ये हो गया आपका 2 करोड़ 96 लाख 99,103। देख लो इसका डबल कर दो भी आ जाएगी। मतलब छठवें गुण स्थान अभी कौन सा गुण स्थान आ गया 7। दूसरे गुण स्थान में कितनी हो गई 52 करोड़। तीसरे में 104 करोड़। चौथे में 70 करोड़। पांचवें में 13। ये थोड़ा सा अच्छे याद रखने लायक चीजें है ना सारी की सारी। बोलिए भाई, आया सभी के दिमाग में बैठा ये बात। बस
थोड़ी संख्या और बची है, लेकिन वो आज नहीं देखेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से 7 गुण स्थान तक की संख्या अपन देख लेंगे। तो का गुना करके ऊपर आ गया। हो गया ना? चलिए बोलिए, पहले गुण स्थान में अनंतानंद मिथ्या दृष्टि कितने हैं? अनंत अनंत। साधन सम्यक दृष्टि कितने हैं? 52 करोड़ 52 करोड़। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि कितने हैं? 104 करोड़। 52 का डबल, ठीक है ना, 104 करोड़ हो जाते हैं। उसके बाद आपके असंयत सम्यक दृष्टि कितने हैं? 70 करोड़। संयता संयत 13 करोड़। फिर उसके बाद प्रमत्त संयत हो जाएंगे आपके 5 करोड़ 93,98,206, और इसके आधे हो जाएंगे अप्रमत्त 2 करोड़ 96,99,103। ठीक है, बस। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया। अच्छा, शुद्ध भक्ति काय से बस, काय से कर लेना बस, इसलिए काय से बस कर रहे हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, गोमट सार जीव का